हे गाइस, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5। क्लास आपकी 9th है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अभी आपका सेकंड पार्ट है। चलो शुरू करते हैं। अब हमने ऑस्मोसिस के बारे में आपको मैंने बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता क्या है? एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि फूड इनगल्फ, मतलब कि जो ये एंडोसाइटोसिस है, जो सेल है वो अब खाने को अंदर लेगा तो उसे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एक्सोसाइटोसिस जो एक्सक्रीशन के थ्रू जो है खाने को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसी का ये दोनों का जो है डेफिनेशन हो गई कि जो एंडोसाइटोसिस होता है वो फूड को इनगल्फ करता है, अंदर लेता है। एक्सोसाइटोसिस जो है फूड को बाहर निकाल देता है। अब व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है ना, वो सेलुलोज का बना होता है। ये ओनली प्लांट्स में ही होता है। प्लांट्स में जो होता है सेल वॉल होता है, और जो ये होता है प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। और जब ये वाटर को निकालता है तो ये जो है सेल जो होता है सिकुड़ जाता है, और इसी को जो है हम इसी फेनोमेनन को हमें प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और सेल जो होता है वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। और जो सेल वॉल है वो क्या करता है कि अगर उसमें जो है वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो वो है कभी कभार नहीं फूटता, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, ब्रस्ट नहीं होता। ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आपने देखा होगा अमीबा में जो ये बीच में होता है सेंटर में, से हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो होता है थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है, और ये ओवल शेप में या फिर स्पेरिकल में होता है। चलो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ डार्क कलर्ड, स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के बीचों बीच होता है ये। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम। और जो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है क्या करता है, वो क्रोमोजोम को बनाता है। द क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में जो है ये जो नेक्स्ट जनरेशन से वो करता है। ठीक है। डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डेक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, इसे हम जीन्स भी कहते हैं डीएनए को। ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैंस इट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। देखो, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर ना एक बाउंड्री होती है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए जो होता है इसमें न्यूक्लियस ना पूरे बैक्टीरिया में फैला रहता है। ठीक है। अब देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव कैरियोटिक का, और कैरियोटिक का मतलब होता है क्रेयोन। क्रेयोन का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है। तो मैंने यही कहा आपसे कि जो उसमें न्यूक्लियस होता है वो फैला होता है। अब द ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल यूकैरियोटिक, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसे हम यूकैरियोटिक कहेंगे। जैसे कि अमीबा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें जब जो न्यूक्लियस बीच में रहता है तो वो फैल जाता है एक से, मतलब कि एक से उसके दो पोर्शन हो जाते हैं, है ना। इसमें न्यूक्लियस जो होता है फैला हुआ नहीं रहेगा, इसमें जो है एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, इसी को है हम यूकैरियोटिक कहते हैं। समझ आ गया आपको? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें डिफरेंसेस देख लो। इसमें जो होता है इसका साइज़ जो होता है 1 से 10 यूएम होता है, इसमें 5 से 500 यूएम होता है। और न्यूक्लियर रीजन, इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है मतलब कि दिखता नहीं है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो होता है सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स, इसमें एक से। ओके। अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें देखो एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। मैंने अमीबा के बारे में बात करा, ठीक है, एल्गी के बारे में नहीं कहा था। एल्गी पता है किसे कहते हैं? काई को कहते हैं, जो पानी के ऊपर जो होता है तालाबों में ग्रीन ग्रीन नहीं लग जाता, उसी को हमें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अब इसमें देखो, इसमें एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम जानते हैं। एवरी सेल हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस। हर सेल के पास जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स होता है न्यूक्लियस को छोड़कर। जैसे कि देखो, न्यूक्लियस बीच में होता है, ये अमीबा है, अमीबा के बीच में न्यूक्लियस है, और साइड साइड में जो होता है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये लिक्विड टाइप का होता है।
द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वॉज कॉइन्ड बाय प्रुकिंजी। इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं सेल होता है, उसमें अलग अलग टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। मतलब कि देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड वेजल्स। ये कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे टाइप का, ठीक है, ये लंबा लंबा। इसी को जो हम कहते हैं, ये आपका जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में मिल जाएगा। तो अपनी बुक के जो आपकी बुक में इसका पिक्चर दे रखा है, उसमें जाके आप देख लेना, ठीक है। तो उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आरईआर, जिसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है एसईआर, जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं राइजोसोम्स होते हैं ना, उसमें अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो होते हैं इसमें प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं इससे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ ये स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइजोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं, और ये जो हैगा फैट और मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आपको ले रखा है, एसईआर हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ। अब ये एसईआर का जो हैगा कुछ बारे में दे रखा है, उसके कि वो क्या करता है, क्या काम है उसका। SCR smooth endoplasmic reticulum. It has a function of enzymes, hormones to carry out biochemical activities. SCR smooth endoplasmic reticulum detoxify many poisons and drugs from the cell. मतलब कि ये जितने भी poisons होते हैं और drugs होते हैं सेल के अंदर वो निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। अब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मतलब कि जो ER होता है वो ट्रांसपोर्ट की तरह होता है, वो बाकी जो पार्ट्स होते हैं हमारे सेल के उनमें जो है वो प्रोटीन्स वगैरह जो है पहुँचाता है। प्रोटीन्स फैट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ER। जितने भी प्रोटीन्स फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ER से ही मिलते हैं हमें, और जो होते हैं मतलब कि हमारे सेल में जो होते हैं जाते हैं, ठीक है। अब गोल्गी अपार्टस क्या होता है? इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। ये जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, कैमिलो गोल्गी जिनका नाम था, इन अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेजल्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। और जितने भी ये सिस्टर्न्स होते हैं, मतलब कि जितने भी इसमें सिस्टम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेजल्स से हम सिस्टर्न्स कहते हैं। इट फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज। का फंक्शन क्या होता है कि स्टोरेज करना, मतलब कि जितने भी प्रोटीन्स जो हमें ER पहुंचाता है, जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो सब ये स्टोर करके रखता है, और जब सेल को ज़रूरत होती है तो ये उनको पास कर देता है। ये पैक करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेज करता है ऑफ सेल प्रोडक्ट्स का। और द कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर are made up of simple sugar in the Golgi apparatus. It also involve the formation of lysosomes. अब जो ये lysosomes भी बनाता है ये Golgi apparatus। lysosomes क्या होते हैं? चलो हम lysosomes पढ़ते हैं, ठीक है, कि lysosomes होता क्या है। The contain membrane bound sacs with powerful digestive enzymes. Enzymes are made up of RER, rough endoplasmic reticulum. तो जो lysosomes होता है उसमें क्या होता है, ये digestive enzymes है, मतलब कि जितने भी फालतू के एंजाइम्स आते हैं ना उसमें सेल में, तो ये सब के सब डाइजेस्ट कर जाता है। तो डाइजेस्ट विद वर्न आउट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स व्हेन द सेल गेट्स डैमेज। अगर कभी सेल जो होता है डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है वो ब्रस्ट, मतलब कि वो फूट जाता है, वो फूट जाता है, तो फिर वो क्या करता है पूरे के पूरे सेल को जो है डाइजेस्ट कर जाता है, ख़त्म कर जाता है, ठीक है। हैंस कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। जब भी हम लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इट वॉज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और ये जो होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो हमें लाइसोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। मतलब ये कुछ ना इस टाइप का होता है, फोल्डेड टाइप का होता है, ठीक है। एक्चुअली मेरी इमेज बन नहीं पा रही ढंग से, ये एक के ऊपर एक ऐसे से फोल्ड टाइप का होगा, ठीक है। इसी को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
दिस फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ ATP। और ये जो होता है लार्ज सरफेस एरिया होता है ATP का। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल सिंथेसिस, जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ATP इज़ द एनर्जी ऑफ करेंसी ऑफ अ सेल। ये जो होता है एनर्जी होता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? ATP से मिलती है, एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। हैंस द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन DNA। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका ऑन खुद का DNA होता है, राइजोसोम्स होते हैं। देयर फोर दे कैन मेक देयर ऑन प्रोटीन। और ये अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं। बच्चों आपको राइजोसोम मैंने बताया नहीं कि राइजोसोम क्या होता है। तो देखो राइजोसोम होता क्या है। राइजोसोम्स जो होते हैं ना छोटे छोटे डॉट टाइप के होते हैं, मतलब कि ऐसे डॉट टाइप की जो होते हैं ना उसको हम राइजोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। और ये ओनली प्लांट सेल में जो होते हैं प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होता है एक, और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड। जो कलर प्लास्टिड होता है उसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और जो वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट है लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो कंटेन्स वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो और ग्रीन, येलो और ऑरेंज। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट से होता क्या है कि जो होता है वो प्लांट्स के लीव्स को जो है कलर देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना वो होता है कलरलेस होता है। स्टोर्स मटेरियल सच एज ऑयल्स। और ये जो होता है रूट्स के अंदर होता है, जैसे कि ये क्या स्टोर करता है? ये ऑयल स्टोर करता है, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन में कवर होते हैं। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्टोरमा सीट फॉर enzymatic actions. Plastids have their own DNA and ribosomes. जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके पास भी अपना खुद का DNA और राइजोम्स होता है। therefore they can make their own proteins. इसीलिए जो है ये अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जो होता है वो भी प्लांट सेल में होता है, दोनों में होता है, प्लांट सेल और प्लांट, मतलब कि प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। तो वैक्यूल्स देख लेते हैं, चलो हम। स्टोरेज सेक्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड कॉन्टेंट्स। दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज का होता है, प्लांट सेल में लार्ज। मैनी ऑक्यूपाई 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब कि ये जो सेल को होता है ठोस बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। Many substances like amino acids, sugar, organic acids and proteins are stored in vacuoles. ये अमीनो एसिड जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना ये वैक्यूल्स में ही होते हैं। इन अमीबा फूड वैक्यूल्स इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जो ये अमीबा होता है वो फूड वैक्यूल जो होता है अमीबा, वो क्या करता है कि वो इम्पॉर्टेंट रोल करता है इसमें सेल्स में, ठीक है। अब जो सेल होता है इसमें सेल की डेफिनेशन देख लो आप। सेल का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट में भी दे दिया। सेल इट इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों होता है? मैंने आपको पूरा ये चैप्टर बता दिया कि क्यों होता है। क्योंकि जो सेल होता है वो क्या करता है कि वो उसका फंक्शन भी होता है और वो उसका स्ट्रक्चर भी होता है। आपने पढ़ा ना इसके बारे में। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में मतलब कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, क्लियरिंग वेस्ट करता है, फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन करता है। ये सब कुछ सेल करता है। अब सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो अब ये एनिमल सेल और प्लांट सेल है, ठीक है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में आप डिफरेंसेस देख लो। एनिमल सेल क्या होता है? इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू सेल। ये सेल को ठोस बनाने में हेल्प करता है। इसमें सेल वॉल जो होता है वो सेल को ठोस बनाने में हेल्प करता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, इसमें सेल वॉल करता है, ठीक है। वैक्यूल्स आर इन स्मॉल साइज। इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। इसमें वैक्यूल्स आर इन बिग साइज में वैक्यूल्स बिग साइज़ के होते हैं। इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें न्यूक्लियस लाई इन सेंटर और इसमें न्यूक्लियस लाइज ऑन द साइड। इसमें न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है, इसमें न्यूक्लियस साइड में होता है। जो पूरा का पूरा प्लांट सेल होता है ना उसमें पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं सबके बारे में देता है, तो उसमें ये बता रहा है, ठीक है। समझ आ गया आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस?
तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।